हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों, यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। ग्राफिकल मेथड हमने सीख लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने सीख लिया है जो कि अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत आता है, और इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। क्या बोला गया? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो बच्चों समझना, यहाँ पे एक पापा है, एक बेटा है। उन दोनों की एजेस को, उम्र को कंपेयर किया गया है। तो प्रेजेंट एज उनकी पता नहीं है, लेकिन 5 साल अगर पहले जाओगे आप, 7 साल पहले, कितने साल है? हाँ, 5 years अगो। अगो मतलब है पहले। 5 साल पहले अगर देखते तो जैकब की जो एज है वो 7 गुना होती अपने बेटे से। लेकिन अगर प्रेजेंट एज के 5 साल बाद देखोगे तो जैकब की एज सिर्फ 3 गुना ही रह जाएगी अपने बेटे के। तो आपको बताना है कि उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम है हमारा? जो प्रेजेंट एज है वही पता करनी है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be X years and the present age of his son be Y years। ठीक है, तो X और Y मान ली हमने उनकी दोनों की प्रेजेंट एज। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 5 साल बाद क्या होगी? आफ्टर 5 years, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब will be, एज ऑफ जैकब विल बी x प्लस 5। 5 साल बाद जो आपकी प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? उस प्रेजेंट एज में 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की एज आ जाएगी, है कि नहीं? एंड हिज सन्स एज, सन्स एज क्या हो जाएगी? y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, ये आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो x प्लस 5 है उसके फादर की एज, एंड y प्लस 5 है जैकब की एज। ठीक है, अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना हो, बराबर करना हो दोनों की एज को, तो क्या करेंगे बच्चों? जिसकी एज छोटी है उसको 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो जैकब की एज कम है, उसके फादर की ज्यादा है। तो जैकब की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके फादर के बराबर आ जाएगी, क्योंकि जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 गुने हो जाएगी। कितने? 3 गुने हो जाएगी अपने बेटे के। तो उसके बेटे की एज बराबर करने के लिए उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज हमने यहाँ पे की है, नोट कीजिए। फिर इसको सॉल्व करके आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो नोट कीजिए फिर आगे करें। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको। तो आपके पास है x प्लस 5 इक्वल्स टू 3,
y प्लस 5 सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 एज इट इज 3y प्लस 15 आ गया, और यहां से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 15 माइनस 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, ठीक है। यहीं से आप डायरेक्ट इक्वेशन क्या करोगे, x की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते थे, है ना, इसी में। चलिए आगे कर लेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, 5 years ago, है ना, 5 years ago Jacob's age was x minus 5 years, है ना। जैकब की एज इतनी थी एंड his son's age was y minus 5 years, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी x माइनस 5 और जो उसकी बेटे की एज थी y माइनस 5, तो जैकब की एज उसके 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी, यही बोला गया है। ध्यान से पढ़ेंगे तो 5 years ago, 5 साल पहले जैकब की एज 7 गुने थी अपने बेटे की एज से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। तो मैंने एक ही स्टेप में दोनों चीज कर दी हैं, 7y को लेफ्ट साइड लेके आ गया, 5 को राइट साइड लेके आ गया, दोनों के साइन बदल गए हैं। अब x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब एक काम कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y आएगा कि नहीं आएगा, और ये इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख के देखते हैं क्या आएगा। तो 10 माइनस 3y x की जगह आ गया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ये आ गया। सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस 10y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 30 एंड माइनस 10। फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी। तो इसको आप अभी नोट करेंगे यहाँ तक, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे करें अब इसको। तो यहाँ से कंटिन्यू करना है, माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। एक बार इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, एज इट इज कॉपी किया, तो माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 40 आ गया, एंड y इक्वल्स टू माइनस 40 बाय माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। अभी आंसर आया नहीं है, x की वैल्यू भी निकालनी है, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 3। अब इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, ये x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y, है ना, x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y, ये है इक्वेशन 3। इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक चीज और है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है,
ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे आप ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि जो हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारी जो ये वैल्यू है, अगर 3y राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, है ना, तो ये 10 + 3y आ जाएगा, और 10 + 3y आएगा तो यहाँ भी 10 + 3y ही होगा। ठीक है, तो इससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी चेंज? देखिए ये आ जाएगा आपका -4y, क्योंकि 3y -7y है, तो इसमें से -7y और 3y को माइनस करेंगे तो -4y आ जाएगा। 10 उस तरफ चला गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4y इक्वल्स टू -30 -10, तो -4y इक्वल्स टू -40 एंड y इक्वल्स टू -40/-4, और ये आ जाएगा आपका 10, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? substitute the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 देखिए क्या है? इक्वेशन 3 है आपके पास, कितनी है? x इक्वल्स टू 10 + 3y, है ना, x इक्वल्स टू 10 + 3y है, वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल्स टू 10 + 3 और y की जगह हम क्या रखेंगे? 10 रख देंगे। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 + 30, x इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे बच्चों x और y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years and the present age of his son is 10 years। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, उसके सन की एज 10 years और इसकी 40 years। तो बच्चों यहाँ पे चीजें समझ में आई आपके। अब देखिए, अगर आपको चेक करना हो तो हमें पता लग गया है कि उसके बेटे की एज 10 साल है प्रेजेंट एज, और उसके पापा की एज है कितने साल? 40 years। तो 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी? ठीक है, 5 years अगो जैकब की होगी कितनी? 35, और उसके बेटे की एज कितनी होगी? 5। तो अगर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर हो जाएंगे 35। और वहीं पे अगर 5 साल बाद देखें तो जैकब की एज 45, उसके बेटे की एज 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 के बराबर, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, इस चीज का ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके हम एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट है, क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x + y = 5
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इजीली कर सकते हैं इसको, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे भाई? एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी एक वेरिएबल को, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली इसको कर लेंगे, लेकिन वो सीखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इनको सॉल्व करेंगे ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क के लिए है, जितने भी आपके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में एक बार करके बता देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 देखिए, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है, ये इक्वेशन 3 होगी। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इक्वेशन 1 से हमने क्या किया है, y को राइट साइड भेज दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई एंड माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये एज इट इज आ जाएगा। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड y इक्वल्स टू माइनस 6 बटे माइनस 5। माइनस से माइनस कट गया तो y कितना आ गया, 6 बटे 5, 6/5 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखिए क्या है, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ये है x इक्वल्स टू 5 और y कितना है 6/5, यही है ना। ये देखिए 6/5, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, x कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम आ गया, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, x इक्वल्स टू आ गया 19/5। तो x आया है आपका 19/5 एंड y आया है आपका 6/5, है ना, यही आएगा। देखिए ये था आपका y 6/5 और ये है 19/5 x। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों ये। अब एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया है, बाकी सारे के सारे पार्ट्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, तो इसको नोट कर लेंगे। बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज जरूर करें और होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।